इलेक्शन मोड का तो पता नहीं, चोरी मोड में हमेशा दिखते हैं। अभी आप डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही थी कि टाइम जोन अलग दिख रहा है। बीजेपी का 2019 के मैनिफेस्टो का मेटा डाटा ही बता रहा है कि उसका क्रिएट डेटा का जो टाइम जोन है वो 6+ का है, विच मीन्स इट वॉज क्रिएटेड इन बांग्लादेश। अरे ये सब टेक्निकलिटीज है, फालतू बात ना करते हैं, हम लोग मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव तक में एक भाजपा के पूर्व सांसद वर्तमान के सांसद पर आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो गया हमारा, और वो लिखित इसका प्रमाण दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में। तो बाकी चुनाव के ऊपर फिर मैं आती हूँ इसके अलावा, क्योंकि पूर्व सांसद दोनों के दोनों भाजपा के। अब वर्तमान पे आते हैं, ये जो अनिल मसीह वाला, ये लोग डेमोक्रेसी का मॉडल देश में पेश कर रहे हैं कि आंख से टेढ़ी आंख से दिखता है और कैसे कैसे चोरी करता है, टिक मार्क लगा के। कौन था वो आदमी? वो बीजेपी का माइनॉरिटी सेल का चंडीगढ़ का महामंत्री नहीं था क्या? वो कौन चोरी करवा रहा था? ये चोरी नहीं करवाया, इनकी प्रवक्ता खुद ऑन एयर बोली कि हाँ वो हमारा आदमी था। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में एक जो नाबालिग है जिसका 18 साल उम्र भी नहीं हुआ है, उसको हमने देखा 8 वोट डालते हुए। मेरा सिंपल सा आपसे सवाल है, क्या वीपी इलेक्शन में वोट चोरी हुई है कि नहीं हुई? हाँ कि ना? व्हाट डू यू थिंक? जो मैंने इसीलिए जो आप सवाल पूछ रही हैं ना, इसीलिए मैंने आपको पूरा वीडियो दिखाया कि भाजपा के ही पूर्व सांसद मंत्री रहे, वो कह रहे हैं कि मेरा ही वोट चोरी हो गया, चोरी करने वाला ही प्रियंका जी, सांसद मुझे पता है। तो पहले आप ये बताइए, तेजस्वी जी कह रहे हैं वोट चोरी नहीं हुई, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई, आप किसका पक्ष दे रही हैं? मैं किस पार्टी की प्रवक्ता हूँ? आरजेडी। तो वोट चोरी नहीं हुई है। डेफिनेटली मैं ये कह रही हूँ कि मोदी बाबू कहते हैं कि वोट चोरी नहीं होती, पर चुनाव आयोग तो करवाता है। मोदी है कि अगर राहुल जी कह रहे हैं कि उसमें चोरी हुई है, उसका भी वो डेटा जरूर बाहर लेकर के आएंगे। जैसे चोरी हुई थी वहां पर बैंगलोर में, तो उसका डेटा वो लेकर के आए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, जो विजुअल्स आए ना, वो हास्यास्पद थे, चिंताजनक थे। प्रधानमंत्री वोट डालने अंदर गए, सारे के सारे ईसीआई के अधिकारी उठ खड़े हुए। सबके सामने खड़े होते हैं आप क्या? या सिर्फ प्रधानमंत्री घुसे तो आप क्यों खड़े हुए? ये सवाल हम नहीं पूछे। प्रधानमंत्री ना प्रियंका जी, आप भी सम्मान में उठ खड़ी होंगी। देश के प्रधानमंत्री हैं जो हैं। रूबिका जी, आप महिला, बिल्कुल मैं महिला, बिल्कुल। चुनाव आयोग ने क्या कहा? माँ बहन, महिला, बेटी, बहू, बेटी का हम फोटो वीडियो नहीं लेके आ सकते। आप इधर से उधर, फिर सारी महिलाओं का फोटो वीडियो इधर से उधर, इधर से इधर से उधर। देखिए, हमारी प्रधानमंत्री जी से बहुत सारी असहमतियां हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी हम ये नहीं कहते कि प्रधानमंत्री जी अपने बाप के नहीं हुए। कौन कहता है? ये एआई डॉक्टर्ड वीडियो है। बताओ भाई, ये मेरा वीडियो है ही नहीं, ये नहीं है। आपको मैं चुनौती देता हूँ, आप इसकी पुष्टि कर रही हैं? आप इसकी पुष्टि कर रही हैं? आप नहीं है, आप नहीं है, ये कह रहे हैं। ये मैंने नहीं बोला है भाई, मैं ये कह रहा हूँ। भाजपा वाले अपने बाप के नहीं होते। अब मोदी जी भाजपा से एक सेकंड, तो कैसे आप कह सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं अपने बाप के नहीं? चलो अब मैं अपना बात, ये तो मैंने आपका दिखा दिया। अच्छा। कि आप कैसे मोदी जी को अपमानित कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कैसे वो आपको प्रवक्ता बनाए। अच्छा। प्रियंका, अभी वाजपेयी जी ने कहा कि चुनाव आयोग के ऊपर हमें सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए, संवैधानिक संस्था है। मोदी जी 2002 में दर्जनों से ऊपर वो पब्लिक मीटिंग्स किए और जाके पता है क्या क्या बोलते थे? जेम्स माइकल लिंगदो जानबूझ के दिखाया करते थे कि वो क्रिश्चियन समुदाय से है। और सुनिए, वो भी दिखाते हैं, वो भी दिखाते ना। बस 2 मिनट, अरे दिखा तो दो 2 मिनट क्यों? अभी तुरंत दिखाओ। अकाउंट से चला दो, झूठा वीडियो दिखाते हैं तो दिखा दो ना। ये ना जेम्स माइकल लिंगदो कर करके उनको टारगेट किया गया कि वो क्रिश्चियन समुदाय से आते। तब नहीं याद आया था कि संवैधानिक संस्था है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को आप ऐसे टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी तबके से आते हैं। अभी याद आ रहा है। और दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वो बोल रहे थे वाजपेयी जी की बूथ लूटा जाता था। वाजपेयी जी, आप तो जानबे करते होंगे, बिहार से है, कौन जात लूटता था बूथ? किसका बूथ लूटा जाता था? दलित तबके को कौन वोट नहीं देने देता था? पिछड़ा को कौन वोट नहीं देने देता था? बूथ लूटते थे कि नहीं? अरे यार, आप लोग लूटते थे ना, आप लुटवाते थे ना, कौन लूटता था? आप लुटवाते थे ना। झुम करो। आप लोग लुटवाते थे। सबको मालूम है। बिहार में दलित, वंचित, पीड़ित तबके को वोट नहीं देने दिया जाता था। इसीलिए तो फिर लालू जी जीतते कैसे थे? क्योंकि लालू जी जीतते कैसे थे? लालू जी आए, उसके बाद ही तो सारी चीजें बदली। इसके बाद ही सारी चीजें बदली और बदलाव हमने महसूस किया कि दलित, वंचित लालू जी से पहले कौन बोल रहा था? प्रियंका जी, एक सेकंड ना, लालू जी एक अगड़ा, एक मिनट, कौन नहीं देने देता? वर्ग जो दबंग था, जमींदार था, वो लोग वाकई वोट नहीं देने देते थे। लेकिन इसमें लालू, ये अगला वर्ड यूज न करिए, बहुत बड़ी अगला वर्ड यूज न करिए।
तीनों की भूमिका है। अपहरण उद्योग वाले लोग, ये लोग नहीं डालने दिया करते थे। इसमें अंगड़ा वर्ड यूज न करिए। जिनके पास लठेत थे, जिनके पास, और ये लोग ईवीएम बात करते हैं। ईवीएम पर इस देश में पहला सवाल वाजपेयी जी, शांतनु जी और शहजाद जी, किसने उठाया? किसने उठाया? किसने उठाया? ईवीएम पर पहला सवाल जीवीएल नरसिम्हा राव और अडवाणी जी के फॉरवर्ड के साथ उठाया गया। अरविंद जी नहीं, कौन उठाया पहले? सतीश के सिंह साहब, मुझे ये बताइए, क्या जो वीपी का चुनाव हुआ है उसमें भी वोट चोरी हुई है? एंड प्लीज बहुत ईमानदारी से सतीश के सिंह साहब, मुझे नहीं मालूम हुई है नहीं हुई है। मैं उसका क्रॉस सर्टिफिकेट वोटिंग आपको नहीं दे दोनों रही तरफ हूं। से हुई है, इतना राहुल गांधी को और सीरियस हो जाने की जरूरत है कि नहीं है? देखिए, नहीं, वो जा सकते हैं छुट्टी पर हर 1300 किलोमीटर की यात्रा के बाद। आपका समय बचा रहा हूं। मैं मानता हूं कि उनको पंजाब हिमाचल जाना चाहिए था। मैं मानता हूं उनको वीपी चुनाव के समय देश में बिल्कुल रहना चाहिए था, और ये सब मानता हूं। लेकिन इसके साथ ये भी मानता हूं कि अगर वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, वोटर यात्रा कर रहे हैं, वोट चोरी जैसे मुद्दे लगातार उठा रहे हैं, तो ये भी एक जवाबदेही है सबकी है कि वो शंकाओं को दूर करना चाहिए। हो सकता है वो बिल्कुल गलत हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। देखिए, विपक्ष को बिल्कुल आरोप लगाने चाहिए, सवाल उठाने चाहिए, लेकिन आरोप का वजन इससे नापा जाता है कि आरोप लगा कौन रहा है। भाई वो राफेल बोलता है, वो माफ़ी मांगता है, वो हिंडनबर्ग का टॉपिक, मतलब आप टॉपिक से टॉपिक मूव करते रहते हैं। जैसी पार्लियामेंट आने वाली होती है, 5 दिन पहले आपको विदेश से रिपोर्ट मंगवाते हैं, पार्लियामेंट नहीं चलने देते हैं। तो अगर आप संसद नहीं जाएंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, कैजुअल दिखेंगे, मलेशिया में जा दिखेंगे, पब बार्स में दिखेंगे, तो आपकी बात पे विश्वास नहीं होगा। अब सर का टॉपिक खत्म हो गया, तो अगर राहुल गांधी को अपने आरोपों में विश्वसनीयता डालनी है तो उनको पहले सीरियस पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा। ओके, खत्म हो गया एसआईआर का टॉपिक। अब पूरे देश में होने वाला है। प्रियंका जी, थप्पड़ पड़ा है आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से, खत्म नहीं क्या हुआ है। करा सुप्रीम कोर्ट ने? बात इस पे आधार का कौन सा वाला? एक ही सुप्रीम कोर्ट है देश में। क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सर ने कुछ नहीं बोला। अपमान मत कीजिए सुप्रीम कोर्ट का, अपमान मत कीजिए। खैर, बात इस पे आते हैं कि आप लोग हमेशा राहुल गांधी जी को क्या कहते हैं? बोलते हैं कि नॉन सीरियस हैं। मेरा जहां तक शक जा रहा है ना आप लोगों का, राहुल गांधी जी के परिवार में इंदिरा जी शहीद हुई, उनके पिता शहीद हुए, और अब आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की हत्या हो जाए। जहां जाते हैं वो उनका लोकेशन कैसे, आप एलओपी है, लोकेशन कैसे आप लोग बाहर ले आते हैं? कहां गए वो? बताते नहीं लोकेशन, तो सिक्योरिटी का थ्रेड अपने आप है। वो आप लोग बाहर वो यहाँ पे सिक्योरिटी को बता के नहीं जाते मैं कौन सा देश जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों उनको इतनी छुपाते क्यों। ये जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि मैं चिंतित हूँ। ये लोग चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की भी हत्या हो, इसलिए उनका लोकेशन बाहर किया जा रहा है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। आप लोग को शर्म आनी चाहिए। नया मुद्दा आ गया। परिवार के 2 लोग की हत्या हो चुकी है, 2 लोग शहीद हुए हैं। नहीं, 2 लोग शहीद हुए हैं। सर, उन 2 लोगों के वजन को भी तो देखिए ना। अभी राहुल गांधी को उनके जूतों में फिट होने में बरसों लग जाएंगे। मोदी जी को तो राहुल जन्म लग जाएगा फिट होने में उनका जूता में, उनका छोड़िए ना। अब राहुल की, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज जो है सत्ता देश की विश्वसनीयता के आईसीयू में जा रही है, क्योंकि ये 6000 किलोमीटर की राहुल की यात्रा से हिल गए हैं। इनका वोट यात्रा ने इनका विश्वास उड़ा दिया। ये मेरी राय है, आप सुनिए मेरी बात। हिले हुए इनके विश्वास का आधार हिल गया है, आधार हिल गया है। वो आते हैं नहीं जाते, ये तो डेटा चलेगा कि प्रधानमंत्री नहीं आते, राहुल गांधी संसद में नहीं आते। लेकिन दरअसल अगर देश में अगर वोट चोरी का आरोप लगता है तो आप समझ लीजिए कि ये देश की सुरक्षा व्यवस्था, आपसी ये सारी चीजों पे, ये देश के भविष्य पे ही खतरा है। बात तो सही है।